हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल टेक। स्टूडेंट जैसे ही आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और उसके सोल्यूशन के लिए कई स्टूडेंट्स ने मेल भी किया है और दे गए टोल फ्री नंबर पे कॉल भी किया है। लेकिन मेल पर 2 से 3 दिन हो गए, कोई भी रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। साथ ही टोल फ्री नंबर पे सीधे वो बोल रहे हैं कि अगर आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको AKTU से डायरेक्ट बात करनी होगी। तो अब बताएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है और उनका सोल्यूशन क्या है। पहली प्रॉब्लम या फिर डाउट यह है कि AKTU ने सभी छात्रों के लिए एक डेट निर्धारित किया था कि इस डेट के अंदर आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ERP लॉगिन पर जाकर वेरीफाई कर देना है। लेकिन बहुत से छात्रों के मैसेज आ रहे हैं कि डेट निकल जाने के बाद भी उन्होंने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं किया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है? तो मैं सभी छात्रों को बोलना चाहूँगा, यदि आपने कभी भी अपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया था और आप करंट टाइम में अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य यूज कर रहा है या फिर इन दोनों में से कोई भी आप इस समय यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों पर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड आएंगे। आपके मोबाइल पर आए, आपके पापा के मोबाइल पर आए, तो सिंपली आपको वो एक जगह नोट कर लेना है। बस इसका काम ये है, तो उसमें आपको ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है जिसको बहुत से स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो 3 पॉइंट पे है। पहला पॉइंट है कि जब भी छात्र ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब पिक वेरीफाई का ऑप्शन आता है तो उसमें फ़ोटो क्लिक नहीं होती है, वहाँ पर एरर शो होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जिन छात्रों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए प्रोसेस नहीं होता, उसमें भी एरर आ रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि जब भी छात्र दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो इन सभी तीनों प्रॉब्लम का सलूशन एक है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं या फिर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है कि जो टाइमिंग AKTU से निर्धारित की गई है टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की, रजिस्ट्रेशन करने की या फिर मॉक टेस्ट देने की, वो सुबह 10 से लेकर शाम में 6 बजे तक की टाइमिंग निर्धारित की गई है। तो इसी टाइम के बीच में आपको कॉल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। इसके अलावा अगर बाद में करते हैं तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। तीसरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि छात्रों के कंटिन्यू ईमेल और मैसेज आ रहे हैं और हम उनका कोई भी रिस्पांस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज मैंने यह वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, क्योंकि जब भी चैलेंज इवोल्यूशन के फॉर्म निकले थे और आपने फर्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई किया था उस दिन से लेकर आज तक किसी भी स्टूडेंट के ERP लॉगिन पर अभी तक चेक की हुई कॉपी अपलोड नहीं की गई है। जबकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ना ही इसके रिगार्डिंग AKTU ने कोई सर्कुलर जारी किया है जिससे छात्रों के मन में कुछ संतोष हो। क्योंकि छात्र परेशान है, कॉपी भी सही से चेक नहीं हुई थी, उसको लेकर छात्रों के मन में काफ़ी आक्रोश भी है और काफ़ी परेशान भी है कि उनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। AKTU की जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर भी काफ़ी छात्रों ने मेल किया है, हमने भी मेल किया है, उससे कोई भी रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। टोल फ्री नंबर पर कॉल भी किया है, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि हमको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें केवल मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अब बात करते हैं इसका सलूशन क्या है। कब तक जो आपकी चेक की हुई कॉपी है तो आपकी ERP लॉगिन पर कब अपलोड होगी, उसका जवाब आपको लेना है आपके कॉलेज से। आपको अपने HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर को कंप्लेन करना है कि सर हमें, या फिर इन्फॉर्मेशन मांगनी है कि सर हमें कब तक हमारी ERP लॉगिन पर हमारी कॉपी अवेलेबल होगी। क्योंकि रीज़न क्या है कि जब भी आप लोग AKTU को ईमेल करते हैं तो उसका रिस्पांस बहुत ही लेट आता है या फिर आता ही नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज की अपनी आईडी से, कॉलेज आईडी से, डायरेक्टर आईडी से मेल जाता है यूनिवर्सिटी को तो उसका रिस्पांस विदिन 12 आवर्स में आ जाता है। तो आप ध्यान दें और अपने कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लें। अगर मना करते हैं तो एक साथ कई स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उनको मेल करना ही पड़ेगा। तो इसका यह एकमात्र सलूशन है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की, जिसे बहुत से छात्र इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसमें AKTU ने अपने सर्कुलर में सीधा बोला है कि यदि आप लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपकी डिटेल्स होगी, जैसे आपके सब्जेक्ट कोड और भी डिटेल्स। उनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आप लोग ERP लॉगिन पर जाएं और वहाँ से चेंज कर लें। सेम ऐसा ही हुआ, बहुत से छात्रों के साथ ये प्रॉब्लम हुई। बहुत से छात्रों के सब्जेक्ट कम शो हुए। मान लीजिए किसी के 4 सब्जेक्ट हैं तो 2 ही सब्जेक्ट शो हुए। किसी के सब्जेक्ट कोड गलत शो हो रहे हैं, किसी का ऐसा सब्जेक्ट शो हो रहा है जो उनके कोर्स में है ही नहीं। तो सेम उन्होंने AKTU के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही काम किया कि वो ERP लॉगिन पर गए
तो ईआरपी लॉगिन पर जैसे ही जाते हैं और अपने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पर लैंड हो जा रहे हैं। और वहाँ पर अगर ओपन करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा से तो उसमें 5,000 फीस उनको फाइन भरनी पड़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने AKTU पर भी मेल किया, जिसका अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। हमने भी मेल किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। साथ ही उन्होंने टोल फ्री नंबर पर कॉल भी किया, तो वो इस जानकारी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें केवल मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी है, वही हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने HOD या फिर डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कॉलेज से ही, आपका डायरेक्टर लॉगिन से ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या फिर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। इस प्रॉब्लम को बहुत से छात्र फेस कर रहे हैं, खासकर पास आउट स्टूडेंट्स। अभी तक जितने भी पास आउट छात्र मेरे कांटेक्ट में हैं उनमें से किसी भी छात्र के पास अभी तक यूज़र ID और पासवर्ड नहीं आया है, जबकि कई छात्रों के जो मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, दोनों वेरीफाई हैं, लेकिन ना ही उनके ईमेल पर ना ही उनके मोबाइल पर किसी प्रकार कोई यूज़र ID पासवर्ड आया है। और जब वो ERP लॉगिन करते हैं तो यूज़र ID और पासवर्ड की जगह ब्लैंक है, कोई भी यूज़र ID और पासवर्ड मेंशन नहीं है वहाँ पर। बहुत से फाइनल ईयर के भी ऐसे छात्र हैं जिनकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हैं, लेकिन उनको भी अभी तक कोई यूज़र ID और पासवर्ड नहीं मिला है। हो सकता है पास आउट छात्रों के केस में कि उनकी अभी तक लिंक अपडेट ना की गई हो, और या फिर कोई टेक्निकल इशू हो, तो वो भी अपने कॉलेज से ही कांटेक्ट करें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको AKTU से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है, ना ही क्योंकि वो लोग मेल का रिप्लाई कर नहीं रहे हैं, और साथ ही टोल फ्री नंबर पर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन देने में वो सक्षम नहीं हैं। तो आप लोग अपने डायरेक्टर और HOD से ही बार बार कॉन्टैक्ट करते रहें, कभी ना कभी वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 और आपकी लास्ट प्रॉब्लम की। लास्ट प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि नॉन फाइनल ईयर के छात्रों की जो डेट थी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की, वो 15 जुलाई से थी, लेकिन अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन लिंक किसी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के ERP लॉगिन पर नहीं आई है। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, 1 से 2 दिन का। जल्द ही उनकी ERP लॉगिन पर लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक शो होने लगेगी, इस पर काम चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।